अमरीकी हुक्काम और डोनाल्ड ट्रंप दोनों परेशान थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि ईरान की जानिब से जब कोई मिसाइल फायर किया जाता है वो उसके तैयारे पर आकर ठीक ठीक लगता है, और जदीद तरीन तैयारे जो कि इसीलिए बनाए गए थे कि वो रडार सिस्टम्स को चकमा दे सकें, उसको धोखा दे सकें, वो कैसे उसके जाल में फंस जाते हैं और कैसे कोई मिसाइल आकर उनको तबाह कर देता है। ये बहुत ही हैरानकुन बात थी। लेकिन अब जब मुख्तलिफ रिपोर्ट्स को मुरतब किया गया है और वो अमरीकी हुक्काम के सामने पेश की गई हैं, तो इंकशाफ हुआ है कि ईरान के पास चीन की एक बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है और उस टेक्नोलॉजी की मदद से वो अमरीकी तैयारों का ऐसे शिकार कर रहा है जैसे कोई शिकारी परिंदों का शिकार करता है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। ईरान की जानिब से जब भी अमरीकी तैयारों पर कोई हमला किया जाता था तो वो बहुत ही मौसर साबित होता था। 100% अपने निशाने पर आकर कोई ना कोई मिसाइल लगता था और वो उसको तबाह कर देता था। लेकिन ये आम तैयारे नहीं थे जो अमरीका भेज रहा था। अमरीका अपने सबसे ज़बरदस्त तैयारे, जो सबसे माहिर पायलट्स चला रहे होते थे, उड़ा रहे होते थे, वो भेजता था। उसमें F-15E जो था वो था, F-35 तैयारा था। और इन तैयारों को ईरान भेजने का मतलब ये था कि पूरे ईरान के दिफाई निज़ाम को घुटनों पर गिरा देना, क्योंकि वो तैयारे ललकारते हुए आते थे, खामोशी से आते थे, ये ऐलान करते हुए आते थे कि हमें कोई आंख देख ही नहीं सकती, और जब कोई हमें देख ही नहीं पाएगा तो हमें कैसे निशाना बनाएगा। लेकिन ईरान ने पिछले माह एक F-15E को निशाना बनाया और वो तकरीबन 80 से 100 मिलियन डॉलर का तैयारा फ़िज़ा में निशाना बनाया गया। वो थोड़ा सा निचली सतह पर परवाज़ कर रहा था, उसको ज़मीन से निशाना बनाया गया और वो ईरान के जुनूबी हिस्से में गिरकर तबाह हो गया। उससे दो जो थे पायलट्स वो भी निकले, एक वेपन ऑफिसर था, एक पायलट था, और वो दोनों जो थे वो घाटियों में चले गए, मुख्तलिफ पहाड़ों में घूमते रहे, और अमरीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको निकालने के लिए अमरीकी तारीख़ का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा, जिसमें बहुत से तैयारों ने हिस्सा लिया और बहुत से उसमें वसाइल खर्च हुए, और बिलाखिर उसको एक मुश्किल तरीन ऑपरेशन के बाद वहाँ से जो उस पायलट को वहाँ से निकाल लिया गया। वो किस हालत में निकाला गया, कौन से अस्पताल में ज़ेर इलाज रहा, ये तमाम मालूमात खुफिया रखी गई और इस क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन तक किसी को पहुँचने नहीं दिया गया। लेकिन ये ज़रूर हुआ, ये तस्लीम किया गया कि F-15 को निशाना बनाया गया और एक F-15 तैयारा ईरान ने कामयाबी से तबाह कर दिया। अब किया कैसे, इसके बारे में जब अमरीकी ऑफिशल्स बता रहे हैं, और NBC एक अमरीकी जो इदारा है, खबर रसां इदारा है, उसने बताया अपनी रिपोर्ट में कि 3 ऑफिशियल से उसने बात की और 3 ऑफिशियल्स ने उसको ये बात बताई है, अमेरिका के ऑफिशियल्स ने, कि ईरान को चीन ने एक अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम दे दिया है, और ये बहुत ही जदीद तरीन रडार सिस्टम है। तो ये बहुत दूर से देख लेंगे सलाहियत रखते हैं किसी भी चीज़ को। ये वो आँख है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल तैयारों को भी उछल नहीं होने देती, उन्हें चकमा नहीं देने देती, और जो रडार सिस्टम्स हैं जो जिनको चकमा देने के लिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल तैयारों पे जो स्पेशल कोटिंग की जाती है, वो उनको भी पढ़ लेता है, और उनको देखने के बाद एक शोल्डर मिसाइल फायर किया जाता है, मैन पैड जिसे कहते हैं, कंधे पर रख कर एक मिसाइल फायर किया जाता है, और वो मिसाइल अपने जो हीट है उसका ताक़ुब करते हुए जाता है और उसके बाद तैयारे से टकराकर तैयारे को तबाह कर देता है। ये जो चीन की जानिब से 2 कंपोनेंट्स पे मबनी एक सिस्टम दिया गया है, जिसमें एक अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम है जो बहुत ही लॉन्ग रेंज किस्म का है, और दूसरा वो मैन पैड है जो शोल्डर मिसाइल है जिसको कंधे पर रखकर चलाया जाता है। ये 2 कंपोनेंट्स पे जो मुश्तमिल एक डिफेंस सिस्टम दिया गया है। ये डिफेंस सिस्टम इतना मौसर है कि इसने बहुत से तैयारों को लॉक कर लिया और उसके बाद उन पे फायर किया गया, उनको गिराया गया, और जो ईरान की फ़िज़ाएँ हैं वो अब अमरीकी फ़िज़ाइया के लिए नो गो एरिया बन चुकी हैं। और ये एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी थी जो वाइट हाउस में हुक्काम को पेश की गई एक मीटिंग के दौरान, और उसमें बताया गया कि ईरान की फ़िज़ाएँ अब हमारे लिए बिल्कुल महफूज नहीं रही हैं। हमारी किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी का जो तैयारा है वो जब जाता है ईरान की फ़िज़ाओं में तो गैर महफूज हो जाता है। ईरान उसको देख भी रहा होता है, और ईरान अपनी मौके पे जो अपनी पसंद के मौके पे, अपने पसंद के वक्त पे, अपने पसंद के मकाम पर उसको निशाना बनाता है। कभी ये उसको शुरू में ही हिट करने की कोशिश करता है ईरान, और कभी इसको बहुत ही करीब आने देता है, और जब वो तैयारा समझता है कि वो ईरान में आ चुका, ईरान में उसको कोई नहीं देख रहा और वो अपने हदफ के करीब पहुँच गया है, तो पता चलता है कि हदफ तो वो लॉक नहीं करता, हदफ तो वो ख़ुद एक हदफ के तौर पर लॉक हो चुका है, और ईरान ने उसकी तरफ एक मिसाइल फायर कर दिया है, और उससे बचना उसके लिए मुमकिन इसलिए नहीं है कि वो जहाज़ की हीट को फॉलो कर रहा है। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी में भी उसको इस्तेमाल कर रही है, और उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का, और उसके बाद उसको निशाना बनाकर जहाज़ को तबाह किया जा रहा है।
ये जो शोल्डर मिसाइल है ये दरअसल 7 फीट लंबा है और इसके साथ 40 पाउंड इसका तकरीबन वज़न है और इसको आसानी से 1 या 2 अफराद कंधे पर उठाकर चला सकते हैं और ये बहुत ठीक निशाना लगाता है। जब इसको टारगेट को लॉक कर दिया जाता है तो ये एक कम ऊंचाई पर उड़ने वाले तैयारों को, ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही कामयाबी से निशाना बनाता है। और ये इसमें ख़ास बात यह है कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल तैयारों को भी, जो कि पहले ही लॉन्ग रेंज रडार्स जो हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं, उनको फिर उसकी तरफ जब निशाना लगता है तो फिर उसका बच कर निकलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और अभी हमने ईरान में देखा कि बहुत ही कामयाबी से उन्होंने F-15 को निशाना बनाया। और F-15 को निशाना बनाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ये पिछले कई दिहाइयों में, पिछली कम से कम एक दिहाई में इसको किसी ने निशाना नहीं बनाया, किसी ने इसकी तरफ फायर नहीं किया और ये कामयाबी से दुश्मन के सामने उड़ता रहा और इसको दुश्मन अपने रडार्स के ज़रिए नहीं देख सका। और इसने जिसको भी चाहा उसके करीब जाकर उसको निशाना बनाया। और इसको कहा जा सकता है कि जब तक ये सर पर नहीं पहुंच जाता इसको कोई पहचान नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, देख नहीं पाता और इसीलिए कोई भी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो पाता इसके अगेंस्ट और कहीं से भी इसको शिकार नहीं किया जा सकता। और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र किया जा रहा था अमेरिका में। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये 115 अरब डॉलर की लागत से इस पे काम किया गया था और इसको तैयार किया गया था। और इस टेक्नोलॉजी को जब तैयार किया तो अंदाज़ा ये हुआ कि इसके ज़रिए जो तैयारे अब हम तैयार किए जा रहे हैं अमेरिका में और इस ख़ास तौर पर इसराइल के लिए भी, ये तैयारे अब अगले 40 साल फ़िज़ाओं पर हुक्मरानी करेंगे और अब हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जिस मुल्क में चाहेंगे घुसेंगे, वहाँ निशाना बनाएंगे, रिफ्यूलिंग कराएंगे, दूर तक जाएंगे और उसके बाद ठीक जगह निशाना लगाने के बाद वापस आएंगे। और इन तैयारों को तबाह करना तो बहुत दूर की बात है, कोई इन्हें देख भी नहीं पाएगा। लेकिन ये सिर्फ तैयारे ही शिकार नहीं हो रहे, ये तकरीबन 115 अरब डॉलर की जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी थी वो भी ऑब्सलीट हो गई है इन तैयारों की तबाही के साथ। और अब नए सिरे से इन पर काम होगा और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का कौन सा अपग्रेडेड वर्जन है जो मज़ीद अरबों डॉलर लगाकर लाया जा रहा है। और उसके बाद वो तैयारों में वो टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की जाएगी और वो जब उस टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन कर दिए जाएंगे तैयारे, तो वो कब जाके अमरीकी फ़िज़ाइया का हिस्सा बनेंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अब तक जो जदीद तरीन तैयारा था वो F-35 थे, F-22 थे और F-15 तैयारे थे। ये 3 तैयारे ऐसे हैं जो अमरीकी फ़िज़ाओं में अब दाखिल नहीं हो सकते और जब भी दाखिल होंगे उन्हें देख लिया जाएगा और उनको कामयाबी से निशाना बनाकर गिरा दिया जाएगा। एक अब तक जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इन्होंने लॉन्च किया था ईरान के अगेंस्ट 28 फरवरी को, उसमें अब तक मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो 42 तैयारे तबाह हो चुके हैं और उनकी लागत अरबों डॉलर्स की है। और ये 42 तैयारे भी वो हैं जो अमेरिका ख़ुद मानता है कि उसके तैयारे और ड्रोन मिलकर 42 जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये तबाह हो चुके हैं। और उनका एक एयर सर्वेलेंस का जो एक पूरा निज़ाम है और एयर डोमिनेंस का जो पूरा एक निज़ाम था अमेरिका का, वो चिकनाचूर हो गया है और ईरान की फ़िज़ाओं में अब वो दाखिल नहीं हो सकते। और दूसरा एक और अहम काम ये हुआ है कि पूरी दुनिया ने इस जंग को चूँकि पढ़ लिया है, इसलिए उनको अंदाज़ा हो गया है कि अब ये तैयारे उनके मुल्कों में भी दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि वही टेक्नोलॉजी अब वो तमाम मुल्क भी इस्तेमाल करेंगे। और हर छोटा बड़ा मुल्क अब अमेरिका को तकरीबन रोकने की सलाहियत हासिल कर चुका है, या वो कर लेगा या वो किसी से मांग लेगा या वो ख़रीद लेगा। और उसके बाद अंदाज़ा ही होगा कि जो इतने सालों में बनाई गई टेक्नोलॉजी थी अरबों डॉलर से, वो किस तरह पाश हो गई, ऑब्सलीट हो गई। और अब कोई भी मुल्क खड़े होकर अमेरिका की फ़िज़ाइया को चैलेंज कर सकता है और बहुत ही एतमाद के साथ ये बात कह सकता है कि या तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है या आ जाएगी, या हम उसे ख़रीद लेंगे और हम तुम्हारे जदीद तरीन F-35, F-15, F-22 को रोक लेंगे, उनको तबाह कर लेंगे। तो मजमूई तौर पे अब तक जो ड्रोन्स तबाह हुए हैं, 1 अरब डॉलर से ज़्यादा के ड्रोन हैं जो ईरान अब तक इस जंग में गिरा चुका है अमेरिका के। इसके अलावा तकरीबन 4 अरब डॉलर के तैयारे हैं जो मुख्तलिफ़ तैयारे हैं, जिसके बारे में कुछ के बारे में अमेरिका कहता है कि वो तस्लीम करता है कि वो तबाह हुए हैं, कुछ के बारे में रिपोर्ट्स बहुत ही आज़ाद किस्म की हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज से आई हैं और वो भी फुटेजेस के साथ ये आई हैं। तो क्लेम किया जा रहा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लेम है कि अमेरिका के कई तैयारे इसमें तबाह हो चुके हैं, रिफ्यूलिंग टैंकर्स तबाह हो चुके हैं, वॉक्स तैयारे तबाह हो चुके हैं। और पता ये चलता है कि 700 मिलियन डॉलर के तैयारे थे जो खड़े तबाह कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए गए। तो अमेरिका की एयर डोमिनेंस, फ़िज़ाई बरतरी ख़त्म हो चुकी है ईरान की फ़िज़ाओं में ख़ास तौर पे और पूरी दुनिया में भी बिलुमूम।
और अमेरिका इस बात को अब समझ चुका है कि वो किसी बड़ी ऑपरेशन को, फ़िज़ाई ऑपरेशन को अब शुरू नहीं कर सकता ईरान में, और जो भी काम करना है वो आबनाए हुर्मुज़ के करीब खड़ी बहरिया से ही काम लेना पड़ेगा, या छोटे मोटे किसी किस्म के मिसाइल फायर करने पड़ेंगे, लेकिन ईरान पे अब फ़िज़ाई ऑपरेशन उस पर नहीं किया जा सकता। तो अमेरिका अब ये बात अच्छी तरह समझ चुका है कि ईरान चीन से एक ऐसी टेक्नोलॉजी ले चुका है जिससे वो बहुत दूर से आने वाले तैयारों को देख भी सकेगा और उनको कामयाबी से निशाना भी बना सकेगा, और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल तैयारे, 100 मिलियन डॉलर के तैयारे उसके ऐसे गिर रहे होंगे जैसे शिकारी परिंदों का शिकार करता है, और अरबों डॉलर इसी तरह जैसे भस्म कर दिए गए, कई और मिलियन डॉलर्स भी इस तरह भस्म हो सकते हैं, फ़िज़ाओं में भस्म हो सकते हैं, अगर कोई मज़ीद ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी मुहिम बग़ैर किसी प्लानिंग के की गई, बग़ैर किसी हिकमत अमली के की गई। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।